हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र। दोस्तों, अब तक इस चैनल पे आपने अपनी बेसिक इंग्लिश की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए बिगनर्स को वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आज की इस वीडियो में मैं वही वर्ड्स आपके लिए लेकर आया हूं जो आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं और बिना इन वर्ड्स के आप इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो दोस्तों, ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, बहुत आसान वर्ड्स हैं। इनको बस आपको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है और इंग्लिश बोलने का आपका सपना अब दूर नहीं रहेगा। बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला आज का जो वर्ड है वो है एंजल। अगर आपकी लाइफ में कोई भी एक अच्छा इंसान है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे किसी की गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो या कोई भी हो, आप उस इंसान को कह सकते हैं यू आर एन एंजल, कि आप एक पुण्यात्मा हैं। लेकिन वही पुण्यात्मा, वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको अगर धोखा दे दे तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि यू आर ए डेविल। तो वो जो पुण्यात्मा है वो क्या बन जाती है? दुरात्मा। तो वो हमारा होता है डेविल। नाउ सेकंड वर्ड है हमारा जेन्युइन। अगर कोई इंसान सच्चा होता है, बहुत ही साफ दिल का इंसान कोई हो, तो हम उसको कह देते हैं कि मेरा दोस्त बहुत जेन्युइन है, तो माय फ्रेंड इज अ जेन्युइन पर्सन। तो ये जो जेन्युइन है ये हमारा हो गया सच्चा। तो फेक इसका ऑपोजिट है जो कि झूठा। यू आर ए फेक पर्सन, यू आर ए लायर, यू आर ए चीटर। तो ये चीजें हम डेली यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है लर्न। नाउ स्टूडेंट्स, यू आर लर्निंग इंग्लिश, कि अभी आप इंग्लिश सीख रहे हैं। एंड आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो लर्न होता है सीखना, टीच होता है सिखाना या पढ़ाना। तो अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रोफेशनल और उसका ऑपोजिट है एमेच्योर। एमेच्योर होता है दोस्तों नो सिखिया, नोविस। इसका एक अनदर वर्ड है NOVICE, नोविस। तो जिसको इतना एक्सपीरियंस ना हो। तो प्रोफेशनल होता है जो अपने काम में बहुत ही स्किल्ड हो, बहुत ही प्रोफेशनल हो। कोई भी इंसान अपने प्रोफेशन में अगर है तो वो अपने प्रोफेशन से की लिमिट से बाहर ना जाकर आपको उसी प्रोफेशन के अंदर रहकर इंस्ट्रक्ट करेगा। उसको हम कहते हैं ही इज ड्यूली प्रोफेशनल। अब दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है बेस्ट। तो अभी आप सोचेंगे कि अगर मैं किसी को कहता हूं कि वह मेरा पक्का दोस्त है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो अगर आप किसी को कहें वर्स्ट की वो सबसे बेकार चीज है, दिस इज द वर्स्ट थिंग आई हैव कम अक्रॉस इन माई लाइफ, तो आप किसी भी चीज को अगर बुरा बताना चाहें या बहुत अच्छा बताना चाहें तो वो आप इन दो वर्ड से बता सकते हैं। एक होता है दोस्तों डीप, सेकंड होता है शैलो। डीप होता है बहुत गहरा, शैलो होता है बहुत उथला। तो अगर मान लो कोई लेक है या कोई रिवर है, आप कहना चाहें दिस रिवर इज शैलो, इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है। अगर कोई स्विमिंग पूल है, अगर आप बताएं कि वो बहुत डीप है, तो आप कह सकते हैं अपने दोस्त को कि दिस स्विमिंग पूल इज टू डीप, कि ये बहुत गहरा है। नेक्स्ट, डिफरेंट एंड अलाइक। तो दोस्तों, अगर कोई चीज़ अलग अलग होती है तो आप उसको कह सकते हैं कि वी आर डिफरेंट, कि हम दोनों एक से नहीं हैं। लेकिन अगर आप दूसरी बात पे कहना चाहें कि हम एक से हैं, कि हम बिल्कुल एक जैसे हैं, तो आप कह सकते हो वी आर अलाइक। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स। दोस्तों, ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मान लो अगर आप छत पे हो तो आप कह रहे हो कि वो नीचे है, तो आप कह सकते हैं कि ही इज डाउनस्टेयर्स। लेकिन अगर वही नीचे वाला फ्रेंड कहना चाहे कि वो छत पे है, तो रादर देन सेइंग कि ही इज ऑन द रूफ, ही कैन ऑल्सो से दैट ही इज अपस्टेयर्स, कि वो ऊपर है। इज दैट क्लियर? नाउ इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। अगर दोस्तों आप किसी को शामिल करते हैं, लेट अस इंक्लूड हिम इन आवर ग्रुप, तो आप उसको शामिल कर रहे हैं। इंक्लूड होता है शामिल करना, एक्सक्लूड होता है निकालना। आई वॉन्ट टू एक्सक्लूड हिम फ्रॉम आवर ग्रुप। तो अगर आप किसी को अपने ग्रुप से निकालना चाहते हैं तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं एक्सक्लूड का। नेक्स्ट है ब्रेक एंड फिक्स। तो दोस्तों, अगर आप किसी चीज को तोड़ना चाहते हैं या किसी ने किसी चीज को तोड़ दिया है या खराब कर दिया है, ही इज ब्रोकन माई प्रोमिस, ही हैज ब्रोकन माई लेग, तो आप उन चीजों में ब्रेक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फिक्स। तो दोस्तों, अगर आप कार ठीक करवा लेते हैं तो आपकी कार को किसी ने फिक्स कर दिया है। सो द मैकेनिक हैज फिक्स्ड अप माई कार। नेक्स्ट, अगर आप कहें कि फॉलो करना और लीड करना। फॉलो करना आप सभी को पता है, कोई पॉलिटिशियन होता है, कोई लीडर होता है, तो उसको फॉलो करते हैं सब, तो वो फॉलो करने वाले फॉलोअर्स हो जाते हैं और जो लीड करने वाला है वो लीडर हो जाता है। सो दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है फॉरेनर एंड नेटिव। दोस्तों, फॉरेनर होता है विदेशी और नेटिव होता है हमारा यहीं का रहने वाला, कि ही इज अ नेटिव, ये यहीं का रहने वाला है। शी इज अ फॉरेनर, कि वो बाहर से आई है। दोस्तों, नेक्स्ट है गेस्ट एंड होस्ट। दोस्तों, अगर आप किसी के घर पे जाते हैं तो आप बनते हैं गेस्ट, और जिसका खुद का घर होता है, जो आपको वेलकम करता है अपने घर पे, वो होता है होस्ट।
लास्ट है दोस्तों इग्नोर एंड नोटिस। तो अगर आप किसी को नजरअंदाज जानबूझकर कर रहे हैं या वो इस लायक नहीं है कि आप उस पर ध्यान दें, तो आप कह सकते हैं कि आई एम इग्नोरिंग यू विलफुली, आई एम इंटेंशनली इग्नोरिंग हिम। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप उसी को कहना चाहें कि यू डिडंट नोटिस मी दैट डे, कि तुमने मुझे उस दिन ध्यान से नहीं देखा या नोटिस नहीं किया। तो दोस्तों आप देखते हैं हमारे बचे हुए वर्ड्स को। सो फ्रेंड्स, अगला हमारा जो वर्ड है वो है फ्रीक्वेंटली। जो चीज होती रहती है लगातार एक सीक्वेंस में, उसका ऑपोजिट है दोस्तों ओकेजनली। अगर मैं कहूं कि मैं दिल्ली जाता रहता हूं फ्रीक्वेंटली, आई गो टू दिल्ली फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मैं जाता रहता हूं। अगर मैं कहूं आई ओकेजनली गो टू दिल्ली, इसका मतलब ये है कि मैं कभी कभी दिल्ली जाता हूं किसी ओकेजन्स पे, पर्टिकुलर इवेंट्स पे। सो फ्रेंड्स, अगला है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं बहुत गरीब देशों की जो अपना भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? वो आएंगे बैकवर्ड कंट्रीज। तो फॉरवर्ड कंट्रीज कौन सी हो गई? जैसे यूके है, यूएस है, या हमारा यूरोप है। तो ये सारी कंट्रीज बहुत ही डेवलप्ड हैं, अपने आप में बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, तो वो हमारी हैं फॉरवर्ड कंट्रीज। नेक्स्ट है दोस्तों इंसल्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों अगर कोई किसी की बेइज्जती करता है तो वो होती है इंसल्ट। डोंट इंसल्ट एनीवन, किसी की बेइज्जती मत कीजिए। कॉम्प्लीमेंट दोस्तों, अगर आपको कोई भी काम अच्छा लगता है किसी का तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, उनको अच्छी बातें कह सकते हैं। यू आर लुकिंग अमेजिंग टुडे, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तो ये दोस्तों बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स हैं। इनसे होता क्या है, हमारे आपस के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। इंसल्ट करने से दोस्तों चीजें बिगड़ती हैं, कभी भी अच्छी नहीं हो पाती। ओके। नेक्स्ट है लैंड एंड बोरो। दोस्तों अगर आप किसी को पैसा देते हैं देन यू आर लैंडिंग मनी टू देम, लेकिन अगर आप पैसा ले रहे हैं यू आर बोरोइंग मनी फ्रॉम देम। तो दोस्तों लैंड होता है पैसे उधार देना, बोरो होता है पैसे किसी से उधार लेना। या बोरो दोस्तों ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी से कोई चीज लेते हैं, ओके, कैन यू लेंड मी योर कार फॉर ए डे। अगर आप किसी से कार मांगे कि आप एक दिन के लिए मुझे आपकी कार दे सकते हैं, उसमें भी आ जाता है। इसके कई यूजेस हैं तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मेजर और माइनर। मेजर होता है बहुत बड़ा और माइनर होता है छोटा। इसको अगर आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेजर सब्जेक्ट्स जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं और माइनर सब्जेक्ट्स जो कि आपके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आपके मेन कोर्स में नहीं आते। अब दोस्तों मेजर का आप बहुत बड़ा भी एक मतलब निकाल सकते हैं कि दिस इज अ मेजर रीजन फॉर माय सक्सेस। ओके, तो आप बहुत बड़ा अगर किसी चीज को हाईलाइट करना चाहें तो भी आप मेजर का यूज कर सकते हैं। अगर आप कहें कि ये गलती बहुत ही छोटी है तो आप कह सकते हैं दिस इज अ माइनर मिस्टेक, डोंट वरी अबाउट इट, कि ये बहुत छोटी मिस्टेक है, कृपया इस पे ध्यान ना दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों मीन और जेनरस। जेनरस होता है दोस्तों उदार। अगर कोई इंसान बहुत उदार है, वो सबकी मदद करता है, आजकल जैसे कोरोना टाइम है, हम सभी को जेनरस होना चाहिए, लेकिन स्टिल देयर आर पीपल हु आर वेरी मीन। तो ये मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए जो बहुत मीन है। मीन मतलब कंजूस आप लगा लीजिए, या छोटे दिल वाले अगर आप किसी को कहना चाहें तो आप कह सकते हो यू आर सो मीन, कि आपका बहुत छोटा दिल है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सट्रीम एंड मॉडरेट। दोस्तों एक्सट्रीम होता है बहुत हाई, जो कि एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा होता है। मॉडरेट होता है ओके ओके सो एंड सो। तो दोस्तों अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि इट इज एक्सट्रीमली हॉट टुडे, कि आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है। सो द टेम्परेचर इज मॉडरेट टुडे, कि टेम्परेचर आज ठीक ठाक है। तो ओके ओके है तो हम यूज करेंगे मॉडरेट का। नेक्स्ट है दोस्तों वाइड एंड नैरो। दोस्तों अगर हम हमारे शहर के या गांव की या कस्बों की अगर हम गलियों की बात करें तो कई गलियां, अब अगर बात करें स्लम एरियाज़ की, बॉम्बे में या दिल्ली में, तो वहाँ की गलियां इतनी पतली होती हैं कि इंसान का पैदल निकलना भी बहुत मुश्किल हो पाता है। तो उन पतली गलियों के लिए फॉर दोज नैरो स्ट्रीट्स वी यूज विच वर्ड? वी यूज नैरो। तो नैरो होगा हमारा बहुत ही पतला, संकरा आप इसे बोल सकते हैं। वाइड अगेन इसका ऑपोजिट, कि बहुत चौड़ा और खुला हुआ। नेक्स्ट always never, always respect your parents, always respect your elders, always respect your teachers, always respect the patriots। तो दोस्तों always होता है हमेशा, never होता है कभी नहीं, never tell a lie, कभी झूठ मत बोलिए। नेक्स्ट है दोस्तों वैकेंट एंड ऑक्यूपाइड। अगर हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें, किसी फ्लैट की, किसी बिल्डिंग की बात करें, तो हम कह सकते हैं दिस बिल्डिंग इज वैकेंट, कि ये बिल्डिंग खाली है और लीज के लिए या रेंट के लिए इट इज अवेलेबल। सो उसका ऑपोजिट होगा ऑक्यूपाइड, कि अगर उसको ऑलरेडी किसी ने ले लिया है, कोई शॉप है, तो आप कह सकते हैं दिस स्पेस इज ऑक्यूपाइड, कि ये जगह ऑलरेडी ली हुई है।
नेक्स्ट इज इंटेंशनली और एक्सीडेंटली। दोस्तों कई बार अगर आप जानबूझ के कुछ करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इंटेंशनली, दैट आई वाज इंटेंशनली इग्नोरिंग यू, कि मैं जानबूझ के तुम्हें अवॉइड कर रहा था। तो जानबूझ के करने वाला काम कौन सा होता है? इंटेंशनली। लेकिन अगर कोई काम आपसे ना चाहते हुए हो जाता है, आई स्टेप्ड ऑन द फ्लोर एक्सीडेंटली, अगर फर्श गीला है और आपने गलती से पैर रख दिया तो आप माफी मांग सकते हैं, एक्सक्यूज मी आई स्टेप्ड ऑन इट एक्सीडेंटली, कि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। सो दोस्तों ये जो 50 वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं सबके लिए। ये वर्ड्स के बिना आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप इन वर्ड्स को देख के अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इन वर्ड्स के बिना इंग्लिश बोल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो दोस्तों आई होप आप इन वर्ड्स को अच्छे से मेमोराइज करेंगे। जो सेंटेंसेस के एग्जांपल्स मैंने आपको साथ साथ दिए हैं उनसे आपको और अच्छे से समझ आया होगा कि कहाँ इन वर्ड्स को यूज करना है। दोस्तों अगर आपको ऐसी और वोकैबुलरी क्लासेस चाहिए, अगर आप मानते हैं कि ये वोकैबुलरी क्लासेस इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, अपने फीडबैक दीजिए और मोटिवेट कीजिए मुझे नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आने की। सो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय।